Hello students and welcome to a fresh video of education world. स्टूडेंट्स, आज जो अपन चैप्टर करने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मजेदार चैप्टर है। चैप्टर में अपन बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं। चैप्टर की शुरुआत करते हैं और वन बाय वन हर एक टर्म को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है इस चैप्टर में। ये जो चैप्टर है जैसे आपने थंबनेल में देखा रहेगा, ये है स्टैटिक 10th का चैप्टर नंबर 9 और ये ज्योग्राफी का आपका लास्ट चैप्टर है। ये जो चैप्टर आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का कंपलसरी आने वाला है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। चैप्टर का नाम है टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। चैप्टर से आपके नाम से समझ में आना चाहिए, यहाँ पर आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। अच्छा, अभी आप जितने टाइम से पढ़ते आ रहे हो तो आपको इतना तो समझ गया रहेगा कि चैप्टर में सिर्फ आपको 3 टॉपिक इंडिया के बारे में पढ़ना है क्या? नहीं, दोनों कंट्रीज के बारे में, इंडिया एज वेल एज ब्राजील। यहाँ पर मैंने टूरिज्म ऑफ इंडिया एंड टूरिज्म ऑफ ब्राजील लिखा है। कुछ ग्राफ के रिलेटेड पॉइंट्स वगैरह दिया जाएगा, एक आधा पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर किया है। इसके बाद हमारे फिर 4 टॉपिक और बचेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, कम्युनिकेशन ऑफ ब्राजील, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्राजील, वो अपन कवर करेंगे। चैप्टर बड़ा छोटा सा है, इंटरेस्टिंग है और ये वन शॉट वीडियो है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हर एक चीज को पढ़ते हैं। चैप्टर की शुरुआत, टूरिज्म इन ब्राजील। ब्राजील में अपन क्या देखने को जाएंगे? अब मेरे को अगर कोई पूछा ना ब्राजील में मेरे को जाना है, तो मैं सबसे पहले क्या बोलेगा, ब्राजील में मेरे को अमेज़न रेन फॉरेस्ट देखने रहेगा। मैं बोलेगा ब्राजील में मेरे को ना वो ब्राजील के बीचेस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, मेरे को बीचेस देखना है, मेरे को ब्राजील में अलग अलग बर्ड्स को देखना है, मेरे को ब्राजील में अलग अलग एनिमल्स को देखना है। यही मेरा क्या है, टूरिस्ट अट्रैक्शन। क्या है मेरा टूरिस्ट अट्रैक्शन? सी, यहाँ पर मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। क्लीन बीचेस, बहुत सारे क्लीन बीचेस है। ओके, सी कोस्ट, अच्छा खासा समुद्री कोस्ट है, यहाँ पर ब्यूटीफुल आइलैंड, अच्छे खासा आइलैंड है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स है, which attract lots of tourists है। यहाँ पर यही सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। न्यू कैपिटल सिटी ब्राजीलिया। ना यहाँ पर न्यू कैपिटल क्यों बोला जाएगा? क्योंकि ब्राजील का पहले 2 कैपिटल सिटी होते चले गए, एक सैल्वाडोर टाउन और दूसरा था रियो डी जेनेरियो, जो उसका पहले कैपिटल हुआ करता था, अभी नहीं। ठीक है, अभी अपना कैपिटल है, मतलब ब्राजील कैपिटल है ब्राजीलिया। स्टूडेंट्स, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सबसे की आप टेक्स्ट बुक लेके ही बैठिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आपको नहीं समझेंगे तो टेक्स्ट बुक आपको बड़ा हेल्प करेगा। पॉइंट है ब्राजीलिया जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है भाई, सबसे ज्यादा यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। रियो डी जेनेरियो एंड साओ पाउलो आर लार्ज सिटीज अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ टूरिस्ट। यहाँ पर रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो की बात की गई कि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं और बहुत सारे टूरिस्ट आते भी हैं। टूरिज्म इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा अगर कोई पैसा कमाया है ब्राजील, तो टूरिज्म से कमाया है। इको टूरिज्म इज डेवलपिंग फास्टर इन ब्राजील। इको टूरिज्म मतलब एनवायरमेंटल टूरिज्म। एनवायरमेंटल टूरिज्म ब्राजील में डे बाय डे बढ़ रहा है। अब ग्राफ का थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, पहले इस पॉइंट पे आते हैं। टूरिज्म इन इंडिया, टूरिज्म ऑफ इंडिया में पढ़ने पहला बोला द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इज ग्रोइंग। अभी आपको अपने पता रहेगा नहीं पता रहेगा पता नहीं, बट अपने इंडिया में बहुत सारे फेमस प्लेसेस है, राइट? तो टूरिस्ट जैसे फॉर एग्जांपल कोई फॉरेनर अपने इंडिया आता है तो बोलता है भाई मेरे को है ना गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाना है, मेरे को है ना ताजमहल देखने जाना है, मेरे को है ना अलग कुतुब मीनार देखने जाना है। अलग अलग टूरिस्ट अट्रैक्शंस रहते हैं। तो वही आपने बोला कि अपने यहाँ पर भी इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ने लगे, टूरिस्ट बढ़ने लगे। इट अपीयर्स, कहीं मांगे थोड़ा सा, इट इंक्रीजिंग अपीयर्स सिंस 2010। 2010 के बाद ये अचानक इंस्टेंटली बढ़ने लगा। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज। अच्छा, ये फॉरेनर्स क्यों आते हैं? हेरिटेज, मंदिर वगैरह देखने के लिए आते हैं, एडवेंचर करने के लिए आते हैं, कल्चर यानी हमारे कल्चर्स को देखने के लिए आते हैं, हमारा कैसे चल रहा है, कल्चर क्या है, रीति क्या है, रिवाज क्या है, हेल्थ के लिए आते हैं। हमारे इंडिया में क्या मिलता है? आयुर्वेदा। क्या मिलता है? आयुर्वेदा। इसके लिए कौन किस चीज के लिए टूरिज्म आता है? अपन ने एक चैप्टर में कवर किया आपकी हिस्ट्री में। इस हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 टूरिज्म एंड हिस्ट्री में अपन ने पूरा अच्छे से कवर किया। नहीं देखा रहेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। वन शॉट वीडियो है वो भी, और आपको पूरा समझ जाएगा। हेल्थ के लिए आता है, आयुर्वेदा के लिए हम इंडिया में आते हैं, बिजनेस करने के लिए आते हैं, ये सब के लिए वो टूरिज्म करते हैं। इको टूरिज्म तो अपने इंडिया में भी बूस्ट हुआ है, मतलब अपने इंडिया में भी बढ़ रहा है ना। आपको मैं एक स्क्रीन पे ग्राफ शो कर रहा हूँ, ये 2 ग्राफ है एक्चुअली, 9.1 एक ग्राफ है, 9.2 एक ग्राफ है। दोनों ग्राफ मैं आपको एक बार वन बाय वन शो करता हूँ। दोनों ग्राफ आप ध्यान से देखिए, इसके ऊपर मैं अलग से एक सीरीज लाऊंगा स्टूडेंट्स, जहां पर अपन ग्राफ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे, ग्राफ के ऊपर ही स्टडी करेंगे। बट फिलहाल ये दोनों ग्राफ आप देख लीजिए,
और समझिए कि ग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स मेंशन किए। ग्राफ को हटाता हूं और अब अपन पॉइंट्स पे आते हैं। पहला पॉइंट बोला था नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया इन 2015 इज मोर देन ब्राजील। ब्राजील से ज्यादा 2015 में ब्राजील से ज्यादा टूरिस्ट इंडिया में विजिट किए थे। This is true that GDP in tourism is more in Brazil than India। अभी 9.1 वाला जो ग्राफ था ना, ये उसकी बात कर रहा है। उसमें बताया गया है कि ब्राजील का जो GDP है वो अपने इंडिया के GDP से ज्यादा है। ये तो सच बात है। नेक्स्ट, इंडियन अभी 9.2 का थोड़ा बहुत बात करेंगे। इंडियन पॉपुलेशन एंगेज इन टूरिज्म सेक्टर इज मोर देन ब्राजील। ब्राजील से ज्यादा लोग अपने इंडिया के लोग एंगेज है टूरिज्म सेक्टर में। कोई टूरिस्ट गाइड बना हुआ है, कोई टूरिज्म सेक्टर में ही जा रहा है, ये सारे टूरिज्म में एंगेज है। लास्ट पॉइंट बोलकर 9.2 वाला ग्राफ देखिए, उसमें यहाँ पर मैं आपको एक बार वापस शो कर देता हूँ। ये वाला जो आप ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पर बोला गया है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन ब्राजील, द जीडीपी ऑफ इंडिया इज मोर देन ब्राजील। मतलब यहाँ पर अपने इंडिया का पॉपुलेशन टूरिज्म सेक्टर में ज्यादा है ब्राजील से। एज वेल एज इतना ही नहीं, ब्राजील में जो जीडीपी है, अपने इंडिया का जीडीपी ब्राजील से ज्यादा ही ज्यादा हो चुका है। ये 9.2 अपने को बोल रहे हैं। दोनों ग्राफ दो अलग अलग एरा को यानी दो अलग अलग साल को बता रहे हैं, इसीलिए एक जगह जीडीपी कम है, एक जगह जीडीपी ज्यादा। अगर आपको ये समझ गया तो अपने आने वाले और 4 टॉपिक के ऊपर जाते हैं, कुछ 4 टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। चलिए, हर एक चीज को प्रॉपरली मेंशन करके मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग चारों चीजों के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब लिख के दिया। वन बाय वन हम सब पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनिए क्या मुझे बोलना है। स्टूडेंट्स, ये सब पढ़ने से पहले हम लोग को जब कम्युनिकेशन पढ़ेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा बहुत लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड चैप्टर आपको याद आना चाहिए। चैप्टर का नाम था आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन। ये जो चैप्टर था अपने को बहुत इंपॉर्टेंट था और लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था, ऐसा आपको स्कूल या फिर क्लास में बताया गया। उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत बोला है। अगर आपको नहीं याद है तो मैं थोड़ा बहुत आपका रिकैप करवा सकता हूँ, ठीक है। रिकैप में अपन यही पढ़ेंगे कि हम जो यहाँ पर मैं लिखता हूँ थोड़ा सा तो आपको समझ में नहीं आएगा। 2 चीज के बारे में अपन ने पढ़ा था, जीएमटी और आईएसटी। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, इसको अपन बोलते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम। और आईएसटी का मतलब क्या रहता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये अपन ने पढ़ा था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था अपना इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 hours 30 minutes अहेड है। अहेड मतलब आगे है जीएमटी से। अगर वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में अगर 12 बज रहे ना दोपहर के, मतलब वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अगर 12 बज रहे तो अपने इंडिया में कितना बज रहेगा पता है? 5:30, क्योंकि अपना इंडिया कितना घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे चल रहा है, अहेड ऑफ जीएमटी, यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ये जो अपना आइडियल का लाइन है ये कहां से पास होता है? ये पास होता है इलाहाबाद से। कहां से पास होता है? इलाहाबाद से 82 डिग्री या फिर 82.5 डिग्री ईस्ट से पास होता है। ये अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा था। और अपने इंडिया में देखा, जैसे फॉर एग्जांपल अपने इंडिया के ईस्टर्न साइड में कुछ है, वेस्टर्न साइड में कुछ है, तो अपने इंडिया के ईस्टर्न साइड में जो अरुणाचल प्रदेश है वो सबसे पहले सन देखता है, जिसको सनराइज सेक्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो वहां पर क्या अलग टाइम हो रहा रहेगा, महाराष्ट्र में अलग टाइम हो रहा रहेगा? नहीं, सेम टाइम रहता है। तो ये सेम टाइम कंसीडर क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो आईएसटी है इसके वजह से ही, ये आईएसटी को ही अपन बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये अपन ने छोटा बहुत पढ़ा था। ये जब कम्युनिकेशन वाला टॉपिक पढ़े ना तब अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन वगैरह ना हो। ओके, यहाँ पर सबसे पहले तो अपन पढ़ने वाले हैं अबाउट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ब्राजील। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ ब्राजील में अपन क्या पढ़ेंगे? देखो ध्यान से देखिए जरा सा। ट्रांसपोर्ट इन ब्राजील, पहला पॉइंट बोला है मोस्ट कॉमन मेथड इज रोडवे। ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉमन मेथड अगर कुछ यूज होता है तो क्या यूज होता है? रोडवे। मोर देन हाफ ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंट्री, पूरे देश भर में आधे से ज्यादा देश सिर्फ और सिर्फ रोडवे का यूज करता है। पॉइंट नंबर सेकंड बोलता है रोड नेटवर्क इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ईस्टर्न पार्ट। ब्राजील के ईस्ट साइड ही सबसे ज्यादा रोडवेज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बोलता है फॉरेस्टेड लैंड, मतलब जंगल वाली जमीनें। स्वैम्पी यानी दलदली इलाके ऑफ अमेज़न रिवर बेसिन इज लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ रोड। यहाँ पर तो रोड्स भी नहीं अच्छे से, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है प्रॉपर्ली। स्वैम्पी लैंड है यानी दलदली इलाके है, प्लस स्वैम्पी लैंड के साथ कुछ जंगल वाले इलाके भी है। waterways are not developed for waterways are developed for commercial purpose या फिर commercial basis। कमर्शियल यानी बिजनेस के लिए ब्राजील पानी यानी वाटरवे का इस्तेमाल सिर्फ बिजनेस के लिए करता है।
नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट वाटरवे इज नेविगेटेड थ्रू वाटरवे। सबसे ज्यादा अभी ये पॉइंट है ना, क्या बोलता है पता है क्या? सबसे ज्यादा अगर ब्राजील का कुछ भी नेविगेशन वगैरह बिजनेस वगैरह करना है वाटर के साथ, तो वो वाटरवे से ही वो बिजनेस वगैरह परफॉर्म करता है, फिशिंग करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि उसके बाद इतना बड़ा रिवर सिस्टम है, अमेज़न रिवर बेसिन। कोस्टल शिपिंग इज कैरिड आउट इन कोस्टल एरिया। कोस्टल शिपिंग मतलब कोस्टल इलाके में अलग अलग शिपिंग करना, सामान को लोड करना, सामान को अनलोड करना, ये सब काम कोस्टल यानी समुद्री इलाके में ही होता है। रेलवेज आर नॉट डेवलप्ड इन ब्राजील। ब्राजील में अच्छा खासा रेलवे सिस्टम नहीं है। ओके, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एयरवेज लेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंट्री। ब्राजील जैसे बड़े से देश में भी ना अच्छा खासा एयरवे सिस्टम भी नहीं है, यानी यहाँ पर प्लेन्स वगैरह भी इतना अच्छा नहीं है। बात करो अगर इंडिया की, तो इंडिया में 85% पैसेंजर्स और 70% फ्राइट यानी प्रोडक्ट सामान कैरिड किया जाता है रोडवे से ही। हर साल अपन रोडवे से ही निकालते हैं। 85% पैसेंजर्स जाते हैं, 70 तक का फ्राइट जाता है। नेक्स्ट बोलता है फ्राइट यानी सामान बोलो या पैसेंजर बोलो, ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड थ्रू रेलवेज। हम सब के लिए रेलवे सिस्टम भी बना हुआ है भाई। हम लोग बड़े बड़े रेलवे मतलब बोल सकते हैं दूर से दूर भी जाने का तो अपन रेलवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इंडिया के पास अच्छा खासा रेलवे सिस्टम है। रोडवेज सॉरी रेलवेज आर एन इंपॉर्टेंट ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी। अपना इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया सबसे ज्यादा पैसा ना रेलवे से ही कमाता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है रेलवे इज लेस इन हिली स्टेट्स राजस्थान एंड डेंस इन नॉर्थ इंडियन प्लेन। रेलवे जो है बहुत ज्यादा, अगर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, वो कम आपको हिल स्टेशन वगैरह पे देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े माउंटेन रीजन में इतना ज्यादा रेलवे सिस्टम नहीं है। राजस्थान जैसा सूखा एरिड रीजन, सूखा रीजन में ज्यादा रेलवे सिस्टम नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडियन प्लेन में बहुत ज्यादा इंटेंस रेलवे सिस्टम है, मतलब बहुत ज्यादा रेलवे सिस्टम है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कवर वास्ट डिस्टेंस ऑफ द नेशन। अपने पास एक ऐसा भी ट्रेन है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलती है, मतलब इतने बड़े बड़े वास्ट ट्रेन सिस्टम अपने पास अवेलेबल है। वाटरवेज आर चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रीब्यूट 1% ऑफ रिवर कैनाल बैकवाटर एक्सेट्रा। मतलब वाटरवेज हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं और एक चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। 1% हम लोग जो वाटरवेज होता है 1%, 1% हम लोग रिवर से या फिर कैनाल से करते हैं, बाकी का 95% अपना इंडिया फॉरेन ट्रेड करता है जो पानी के रास्ते, समुद्री रास्ते, ओशन रूट से जाता है, मतलब वाटरवेज से ही होता है। लास्ट, एज कंपेयर टू ब्राजील रेलवे, सॉरी एज कंपेयर टू ब्राजील एयरवेज इज मोर डेवलप्ड इन इंडिया। ब्राजील के कंपैरिजन में देखोगे तो अपने इंडिया का जो एयरवे है वो वास्ट डेवलप्ड है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कम्युनिकेशन इन ब्राजील। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन इन ब्राजील में सबसे पहला पॉइंट है, सब पॉइंट अगर अपन कवर करेंगे तो आपको एक बार शॉर्ट में समझ जाएगा। The difference between two extreme point is 2 hours 48 minutes और 168 minutes। यहाँ पर longitude की बात की गई, आपको पता है ऐसे जो लॉन्ग लाइन्स रहते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा से रफ कर देगा ताकि आपको थोड़ा सा समझा सकूं, ठीक है? ठीक है, ध्यान से सुनना। कुछ ये समझो फॉर एग्जांपल अपना ग्लोब है, यहां से पास होता है इक्वेटर, यहां से भी आप बोल सकते हो काइंड ऑफ इक्वेटर पास होता है। कुछ ऐसे लंबे लाइंस अपने अर्थ के ऊपर ड्रॉ की जाते हैं। अच्छा, ये सब इमेजिनरी लाइंस है। ये जो लंबे लाइंस ड्रॉ किए जाते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं लॉन्जिट्यूड। क्या बोलते हैं अपन? लॉन्जिट्यूड। क्या बोलते हैं अपन? लॉन्जिट्यूड। और कुछ ऐसे स्लीपिंग लाइंस भी ड्रॉ किए जाते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं अपन? लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड से अपन लोकेशन एंड एक्सटेंट का पता लगा सकते हैं। ये आपने पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी, याद है? ठीक है, उसी के रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पर बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट। समझो फॉर एग्जांपल अपना इंडिया इधर आता है फॉर एग्जांपल की, तो दो लॉन्जिट्यूड है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? तो ब्राजील में अगर ये दोनों का डिफरेंस देखोगे तो ये है 2 hours 48 minutes। 2 hours 48 minutes, 2 hours 48 minutes लिखो तो भी चलेगा, या 168 मिनट लिखो तो भी चलेगा, दोनों में से कोई एक लिखने का। ब्राजील के पास, जैसे इंडिया के पास एक ही टाइम जोन है, वैसे ब्राजील के पास 4 टाइम जोन है। ब्राजील हैज 4 टाइम जोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल अप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट, इट इज बिहाइंड जीएमटी। अभी मैंने तुम लोगों को थोड़ा टाइम पहले बताया था कि अपना इंडिया में जो अपना इंडिया 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ जीएमटी है, अहेड ऑफ जीएमटी, मतलब जीएमटी वर्ल्ड वाइड अगर 12 बजे रहेंगे, अपने इंडिया में 5:30 हो जाएगा। लेकिन ब्राजील में क्या बोला पता है क्या? इट इज बिहाइंड जीएमटी, मतलब जीएमटी से पीछे
पीछे चल रहा है। कितना घंटा? 4 टाइम जोन है, तो जो पहला टाइम जोन है वो 2 घंटा पीछे, दूसरा टाइम जोन 3 घंटा पीछे, चौथा टाइम जोन 4 घंटा पीछे, और फिर तीसरा टाइम जोन 4 घंटा पीछे, और चौथा टाइम जोन 5 घंटा पीछे। 4 टाइम जोन है तो चारों टाइम जोन पीछे चल रहे हैं। कितना पीछे चल रहा है? पहला टाइम जोन 2 घंटा पीछे, दूसरा टाइम जोन 3 घंटा पीछे, तीसरा टाइम जोन 4 घंटा पीछे, और चौथा टाइम जोन 5 घंटा पीछे चल रहा है। अभी जैसे पर एक एग्जांपल देता तो आपको समझ जाएगा। 12 बज रहे जीएमटी के हिसाब से, मतलब वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 12 बज रहे, तो 2 घंटा पीछे बोल रहा है। 2 घंटा पीछे बोल रहा है, मतलब जो पहला टाइम जोन है ना, 2 घंटा पीछे, उधर 10 बजे रहेंगे ब्राजील के उस टाइम जोन में। उसके पहले वाले टाइम जोन में 9, उसके पहले वाले टाइम जोन में 8, और उसके पहले वाले टाइम जोन में 7। समझा गया? यही तो अपने को बोल रहा है 7 से 12। होप्स आपको समझा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं जीएमटी थर्ड। जीएमटी थर्ड पहला, दूसरा और तीसरा, सॉरी यहां से बोला जीएमटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, उल्टा जीएमटी देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। जीएमटी 3 इज कंसीडर्ड टू बी द ऑफिशियल ब्राजीलियन टाइम। अभी ब्राजीलियन भी अलग-अलग टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे अपने इंडिया का एक ही स्टैंडर्ड टाइम होता है, वैसे ब्राजील का भी एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, और वो है जीएमटी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जो थर्ड वाला है उसको, अभी थर्ड वाला कितना घंटा है? इट इज 3 आवर्स बिहाइंड जीएमटी, मतलब जीएमटी से कितना पीछे है? 3 घंटा। कितना पीछे है? 3 घंटा। मतलब 12 बजे लेंगे तो 3 घंटा बैक करो तो 9 बजेंगे। कितना बजेगा? 9। ठीक है, आगे बोला है अभी यहाँ पर 3 टेलीकम्युनिकेशन इन ब्राजील का नाम का एक टॉपिक है, उसमें थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, तो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा मैंने बोल डाला है, आप लोग बाकी टेक्स्ट बुक से रीड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 बोलता है टेलीकम्युनिकेशन जो है वो अच्छा खासा डेवलप हो गया ब्राजील में। ओके, बातचीत करने लगे। आजकल 45% से ज्यादा ब्राजीलियन इंटरनेट का यूज करने लगे, लेकिन अपने इंडियन तो इनसे भी आगे 45% तो ब्राजील में, इंडिया में तो और भी ज्यादा यूज कर रहे हैं। ब्राजील आज बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में डेवलप कर चुका है, बहुत सारे उसने सैटेलाइट्स बनाए हैं, स्पेस में खुद के रॉकेट उसने भेजा भी है। होप सो ये आपको समझा रहेगा। नाउ लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इन इंडिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है ये पूरा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा कैमरा नीचे करता हूं ताकि इसके ऊपर आपका ज्यादा फोकस रहे। चलो आगे बढ़ता हूं। कम्युनिकेशन इन इंडिया। इंडिया इज टू लार्ज लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। अपने इंडिया के पास भी ऐसे लॉन्जिट्यूड बहुत बड़े बड़े हैं। अपने इंडिया के लिए इतने 2 लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस, जैसे ब्राजील का 2 आवर्स 48 मिनट्स था, 168 मिनट था, वैसे अपने इंडिया का सिर्फ 2 आवर्स है। इसको अपन 120 मिनट भी लिख सकते हैं। इंडिया हैज ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम जोन। इंडिया के पास सिर्फ एक ही टाइम जोन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एक ही टाइम जोन मानते हैं अपन। द 82 डिग्री 5 मिनट्स, ये तो बता था 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट में एक लाइन पास होती है जिसको अपन आईडीएल बोलते हैं। ये जो लाइन है ये जिगजैग लाइन रहती है, ये जिगजैग लाइन रहता है, इसको अपन बोलते हैं आईडीएल। इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर था। यहाँ इसी को अपन कंसीडर करते हैं आईएसटी। यहाँ पर जो टाइम चाह रहा है उसी टाइम को, मतलब ये जो आइडियल है, ये जहां से पास हो रहा है वहां पर जितना टाइम हो रहा रहेगा उसी टाइम को अपन कंसीडर करते हैं आईएसटी। मतलब वहां पर जो टाइम हो रहा रहेगा वही सेम टाइम आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, कश्मीर में, हर जगह वही सेम टाइम देखने को मिलेगा। ये कहां से पास होता है? इलाहाबाद से। कहां से पास होता है? इलाहाबाद से। इट इज अहेड 5 hours 30 minutes। बता ना ये कितना घंटा आगे है? 5 घंटा 30 मिनट्स। 5 घंटा 30 मिनट्स, मतलब वर्ल्ड वाइड अगर 12 बज रहे तो अपने इंडिया में शाम के 5:30 बजेंगे। अगर फॉरेन नेशन में फोन करोगे तो बोलेगा और भाई खाना ना खा ले, तो आप लोग बोलोगे भाई मेरा भी नाश्ते का टाइम है, शाम के नाश्ते का। यही होता है। ओके, ग्रीनविच मीन टाइम से आगे, जीएमटी से आगे, मेरिडियन टाइम बोलो या मीन टाइम बोलो, वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम बोला है। अब यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट दिया गया है, उसको भी मैंने पॉइंट्स में कवर किया है। पहला पॉइंट होता है विद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अच्छे खासे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से हमारे इंडिया में टेलीकॉम हैज बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। अपने इंडिया में सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर आज बन गया टेलीकॉम सेक्टर, बातचीत करने का सेक्टर। आज अपने इंटरनेशनल कॉल्स लगाते हैं, नॉर्मल कॉल्स लगाते हैं, सब। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर ऑफ स्मार्टफोन। अपना इंडिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट यूजर है स्मार्टफोन का। स्मार्टफोन यूज करते हैं हम लोग बहुत ज्यादा, इंटरनेट यूज करते हैं। आजकल दूसरा तीसरी या चौथी का लड़का भी इंटरनेट का यूज कर रहा है, रील्स बना रहा है, इंस्टाग्राम पे डाल रहा है, यूट्यूब पे ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ दी ओन सैटेलाइट इंडिया केम अ लॉन्ग वे इन दिस फील्ड। हम लोग ने बहुत ज्यादा मेहनत किया, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया, तब जाके हम लोग इतना आगे बढ़ पाए। यही हमारे इंडिया का हिस्ट्री है।
यहाँ पर हमारा ओवरऑल पूरा चैप्टर यहाँ पर एंड होता है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए मेरे को जितना जो कुछ भी इंपॉर्टेंट लगा वो सब मैंने यहाँ पर कवर किया। होप सो आपको ये सारा का सारा पार्ट समझा देगा अच्छे से। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मेरे इंस्टा पे मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं और आपको कोई भी बात से रिलेटेड अगर आपको नहीं समझा रहेगा तो आप कमेंट्स में मुझे बोलिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा भी और जरूर रिप्लाई दूंगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए